सबसे पहले मैं आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे बात इसलिए शुरू करना चाहूंगा क्योंकि सवाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी होता है। अगर वाकई बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है, वो तो सब ने कह दिया कि पार्टी पॉलिसी जनाब इमरान खान खुद देंगे या जो लोग जिनको इस मनसब के लिए, इस काम के लिए रखा गया है वो देंगे। तो अगर पार्टी पॉलिसी भी नहीं है तो क्या ही अच्छा हो कि इमरान खान साहब खुद या उनका पूरा रैंक एंड फाइल ये कहे कि भाई हम ये बयान निहायती बेहुदा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं या उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ये तो बड़ी गलत बात है, तो मामला हल हो जाता। लेकिन जब से शहबाज गिल साहब ने ये किया है, किसी ने आकर ये नहीं कहा कि शहबाज गिल के बयान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजम्मत करती है और ये गलत बयान है और बिल्कुल नहीं देना चाहिए था और शहबाज गिल को माफी मांगनी चाहिए। ऐसा बयान किसी ने नहीं दिया। ओके मुनीब भाई, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और आज मेरे लिए बड़ा एजाज की बात है कि मैं नुसरत जावेद साहब के साथ बैठा हूं। उनको मेरा सलाम और मेरे दूसरे दोस्त को भी मेरा सलाम। देखिए, पहली बात तो ये कि कल मैं एक प्रोग्राम में बैठा था और मैंने उनको हल्फन कहा था कि मैंने शहबाज गिल का वो नहीं सुना, बयान नहीं सुना, उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा देखिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर वो, मैं उस बयान को कंडेम करता हूं, मैंने उनको कहा और आज आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूं। लेकिन देखना यह है कि मुनीब भाई, हमारे यहाँ कल्चर क्या बन गया है। हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जब हम खड़े होते हैं तो वो अपोजिशन में होते हैं, तो जब हम नारे लगा रहे होते हैं कि जी इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है, और फिर उसको उसके साथ उस रिदम में और मुस्कुरा के फिर जब हम ये कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, देखिए पार्लियामेंट का रिकॉर्ड होता है, हमारी और आपकी बात का तो चलेगा, लेकिन पार्लियामेंट का एक रिकॉर्ड होता है जब तक उसको हज़फ ना किया जाए। उसके बाद फिर जरदारी साहब जो कहते हैं कि जनाब आप 3 साल के लिए हो, उसके बाद मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। इसी तरह परवेज रशीद साहब, इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब, इसी तरह नवाज शरीफ साहब। तो ये जब बातें होती हैं और फिर जब लोग देखते हैं कि इसके ऊपर कोई इतना सीरियस कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी ने कुछ नहीं किया, तो उसमें लोग जो है अपने हदूद से क्रॉस कर जाते हैं। वो समझते हैं कि जी मेरा भी एक बयानिया होगा, मेरा भी एक बयान होगा, हो सकता है वो किसी लोगों, बाज लोग उसको पसंद करते हो। लेकिन मैं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इदारों को मजबूत होना चाहिए और इदारों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, हमारी जमहूरी अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब, जो सर आपने फरमाया, आप ये कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा, मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब, इन्होंने जो बातें की हैं, क्योंकि इन लोगों को खुली छुट्टी दी गई, इसलिए शहबाज गिल साहब ने भी और इस तरह के लोग भी फिर अपनी हदूद में नहीं रहते और बात कर जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है, और ये सवाल बाकी भी सब ये कहते हैं कि जी हम जब बात करते थे तो हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, फौज की, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत के अंदर उनकी इंटरफेरेंस है, उसको हम हमेशा उसकी मजम्मत करते हैं और करते रहे हैं। और अब अगर हमारे मुल्क की अफवाज ने यह डिसाइड किया है कि वो न्यूट्रल है तो और उनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो बड़ी काबिल सताइश बात है। लेकिन अगर उस बात को किसी ने टेक ऑन किया है और कंडेम किया है उस पोजीशन को, तो वो जनाब इमरान खान ने किया है। दूसरी बात यह कि जो शहबाज गिल साहब ने किया है वो तो म्यूटनी के बराबर है। जो उन्होंने कहा है, उन्होंने तो रैंक्स तक गिना दिए हैं फौज के और बाकायदा तौर पर एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की है बकौल PMLN के, बकौल पीपल्स पार्टी के। आज तक काम ये हमने नहीं किया, हमने म्यूटनी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की फौज के अंदर। अच्छा देखिए, बात यह है कि ये सारी सियासत हमें सिखाई किसने? मैं आपको ईमानदारी की बात कर रहा हूं, मैं आपसे कोई वो नहीं लगे कि जब से मैंने सियासत शुरू की है, मैं कोई 15-16 साल का था, 17 साल का हूँगा जब से मैंने सियासत शुरू की, तो मैंने ये सारे हालात देखे हैं। उस वक्त लोग किस तरह की गुफ्तगू करते थे, क्या करते थे फौज के बारे में भी। और वो आप इतने सीनियर और बड़े समझदार किस्म के सहाफी हैं दोनों हजरात, एक तो उस्ताद मोहतरम है, तो आपको पता है। मैं फिर ये बात कहूंगा कि जब आप अपनी हदूद से क्रॉस करते हैं तो फिर दूसरा भी करता है, तो हो सकता है कोई दूसरा एक स्टेप ज्यादा चला जाए। लेकिन हमें जो है अपने हदूद में रहते हुए, हमें अपने हदूद के अंदर रहते हुए अपने इस मुल्क को तरक्की देनी चाहिए और इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतों को मजबूत करना चाहिए। लेकिन आज हालात ये हैं कि आज सारी दुनिया को ये पता है कि बच्चों को पता है कि हमारे यहाँ हमारे फोर्सेज, हमारे आर्मी, हमारे इदारों का, एस्टेब्लिशमेंट का कितना बड़ा रोल है। क्योंकि वो जो है वो अंदर बैठ नहीं रहे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ रहे, वो हुकूमत में नहीं आ रहे, लेकिन
असल ताकत के जब आप इतनी खूबसूरत बात करने पर जब आप इतनी खूबसूरत बात सर कर रहे हैं, मैं जरा आगे भी लेके चलूंगा, जब आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, आपने खुद कर दिया और आपने अच्छी बात की कि मैं कंडेम करता हूं, तो क्या ही अच्छा होता कि आपके पार्टी के चेयरमैन साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान भी इस मामले को इतनी ही खूबसूरती से जिस तरह आपने फरमाया है वो भी ये कह देते, आपकी पार्टी के कर्ता उनके फ्लैंक्स में इमरान खान साहब के जो भी है वो ये कह देते। और दूसरी बात आपने कहा कि दरगुजर किया गया, जो लोग पहले ये बातें करते रहे, फ्रैंकली स्पीकिंग मियां नवाज शरीफ को कोई दरगुजर नहीं किया गया। किए जाते हैं सर, डायरेक्ट पूरे 2-2 घंटे की तकरीरें की जाती है, प्रोग्रामात किए जाते हैं, बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और आज का जो मीडिया है ना मुनीब भाई, आज का जो मीडिया है, आज का जो नौजवान है, आज का जो है उसके पास हमसे पहले और आपके प्रोग्राम ऑन एयर होने से पहले जो है वो सारी चीजें जो है ना वो दिखा चुके होते हैं। चलो ठीक है सर, लेकिन जितनी खूबसूरत बातें आपने की, काश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर देती। लेकिन तलाल चौधरी साहब एक बात जरूर है, वो आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं आप लोगों ने बढ़ावा दिया, बाकियों ने उससे शय हासिल की। अब जब शय हासिल की तो जारी बात है फिर वो कोई 2-4 फीट आगे चले गए होंगे, और आप लोगों ने आदत डाली है ये सारी बातों की। तलाल चौधरी साहब जी देखिए सब हम ये तो सादिको अमीन है, ऊपर से उतरे हुए थे, ये तो नेक पाक लोग थे, मुहिब्बे वतन थे, इन्होंने तो जिंदगी में गुनाह ही कभी नहीं किया था। नवाज शरीफ तो मोदी का यार था, हम गद्दार थे, हम तो अच्छे लोग ही नहीं है ना जी, हम ना सादिक अमीन है, हम तो नाअहल लोग हैं सारे के सारे। तो ये हमारी नकल क्यों उतारने लग गए? अब जो काम होता है नवाज शरीफ ने भी किया था, जो काम होता है नून लीग ने भी किया था जी। ओ भाई अब हम तो अच्छे नहीं थे, हमारी क्यों नकल आप उतार रहे हैं? और अगर हमने कुछ बुरा किया था तो आप उस वक्त बड़े सारे एक्शंस हुए हैं, और लेकिन हम समझते हैं कि ये जो आपने किया है ये गलत किया है, और इसमें तो आप कंफ्यूज हैं अभी भी। आप आज से नहीं पहले से कंफ्यूज है। ना आप ओन करता है इमरान खान, ना डिसओन करता है, ना कहता है कि गिल ने ठीक किया है, ना कहता है गलत किया है। भी चीफ ऑफ द स्टाफ है उसका, वो उसकी चीफ ऑफ के स्टाफ के ओहदे पर आज भी है। क्यों उसको, अगर गलत किया है तो उसको अपने पार्टी से अलहदा करे, और अगर उसने नहीं गलत किया तो उसके पीछे खड़े हो। यानी अब आप डर, आपका खौफ का आलम यह है, आप इनकलाब आपने लाना था, और लेकिन खौफ का आलम यह है कि अमरीकी टैंकों के सामने तो लेट नहीं सके, अब कोसार थाने तक भी नहीं आप जा सकते, कोई रोटी देने वाला नहीं है इनू अपने शहबाज गिलो। यानी इतने खौफजदा हैं। ये फवाद चौधरी साहब को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले उन्होंने रोटी दे आया करो, कोई बंदा उन्होंने पुछावे, उन्होंने मिल आवे, कोई पूछे बेचारे नू कि केड़े हाल दे विच आ। ये सारे का सारा एक प्लान के तहत हुआ है। मैं खुद मीडिया से कोई 8-10 साल से वाबस्ता हूं, आप मेरे से ज्यादा होंगे,